प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 23 वचन। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे ओले। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु का अगर हम चेला बनना चाहें, अपने आप को इनकार करें और अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे बोलें। परमेश्वर प्रभु यीशु यही हमसे कहता है। अपने आप को इनकार करना यानी कि इस संसार में 3 चीज़ें इंसान के अंदर रहते हैं। एक आँखों की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। इस सारा चीज़ों को हम अपने जीवन से, हमारा बुद्धि से निकाल देना है। जब अपने आप को इनकार करते हैं तो इस सारा चीज़ को हम अपना जीवन से दूर करते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु को जगह देते हैं। जब हम सबसे पहले हमारा जीवन में यीशु को अगर जगह दें और ये संसार का अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये सारा चीज़ को हम छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु को हमारा हृदय में स्वागत करते हैं, उनको पहले स्थान में रखते हैं, तो हम यीशु का चेला बनते हैं। दूसरा, अपना क्रूस को उठाकर उनका पीछे चलना। प्रभु यीशु का जीवन में हम देख सकते हैं, बहुत सारे लोग उनका निंदा किए और उनको सताए थे, उनको बिना गलती का उनके ऊपर दोष लगाया। बल्कि प्रभु यीशु कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन उनके ऊपर दोष लगाया और फालतू बात उनके खिलाफ कहने लगा। परमेश्वर प्रभु यीशु उस सारे चीज़ को देखा नहीं, बल्कि उनका मुद्दा यह था कि पिता की इच्छा को पूरा करना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है। परमेश्वर से आज्ञा पाता था और उसको करने लगता था। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु के पीछे चलते रहें। हमारा क्रूस जो कुछ भी हो, हम उठाते हुए हमें प्रभु यीशु को जैसे निंदा किया, लोगों ने उनको फालतू में परेशान किया, हमें भी कर सकते हैं। हमें भी प्रभु यीशु की तरह हमें भी दोष लगा सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को हम देखते हुए हम नहीं जाना है। उस चीज़ को हमको हमारा हृदय में, हमारा आत्मिक जीवन में इफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा राजा प्रभु यीशु है। हम प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु यीशु का चेले हैं। हम प्रभु यीशु को देखते हुए, उस क्रूस को देखते हुए जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु टंगा हुआ था, हम चलते रहें। प्रभु यीशु हमें उत्तम चेला बनाएगा। प्रभु यीशु हमें अपने सेवकाई के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। हमारा जीवन में उनका योजना को पूरा करेगा। प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन में ले जाएगा। प्रभु यीशु का चेला जब बनते हैं तो हम, परमेश्वर इस प्रकार कहता है कि प्रभु यीशु का
चेला मेरे साथ रहेंगे और सिंहासन में बैठेंगे, वह जीवन का मुकुट देगा। मेरे प्रियो, हम इस वचन के मुताबिक चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिता, इस आशीष वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। आपने जिस प्रकार कहा परमेश्वर, अपने आप को इनकार करना और क्रूस को उठाकर, जो कोई भी क्रूस हमारा जीवन में आता है उस क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलना, इस सारा बातों में परमेश्वर हम अपने आप को सौंपते हैं। पिता, आप मदद करना, इस बातों में हम चलने के लिए हमें अनुग्रह देना। पिता परमेश्वर, पिताजी हमें आशीष देंगे जब हम इस वचन के अनुसार जब हम चलते हैं। हमें इस संसार में भी बहुतायत से आशीष देंगे। हमें कोई घटी होने नहीं देंगे परमेश्वर, बल्कि हमें सारा ज़रूरतों को पूरा भी होगा और अनंत जीवन में हमें एक जगह देंगे, अच्छे से जगह देंगे, जीवन का मुकुट हमें देंगे। परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, आपको स्तुति करता हूँ पिता। हालेलुया। हमारा हृदय को परमेश्वर, हमें हमारा हृदय को बनाना पिता। जो कोई भी हमें कोसें, जो कोई भी हमें ठट्ठा करें, निंदा करें, हमें मजाक उड़ाएं या हमारे ऊपर दोष लगाएं, परमेश्वर उनको हम प्रेम देने पाएं, प्रेम रखने पाएं। परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करने पाएं। पिताजी, पिताजी, हमारा हृदय को आपकी तरह, आपका हृदय की तरह बनाना पिता। परमेश्वर, हमारा इस क्रूस को, हमारा संसार के इस जीवन में जो कोई भी परेशानियां आए, परमेश्वर हम आपका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए पिता। अनुग्रह देना, आपके साथ साथ चलने के लिए, आपके राह पर चलने के लिए, आपके पीछे हो लेने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। पिताजी, जितना हम क्रूस उठाकर चलते हैं, जितना हम इस परेशानियों को झेलकर हम आपके पीछे चलते हैं, उतना ही हम आत्मिक उन्नति पाते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ, हमें आशीष देना पिता। हमारा हृदय को आप तैयार करेंगे, आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हमें बहुतायत से आशीष देना परमेश्वर। अपने आप को इनकार करने के लिए हमें अनुग्रह देंगे, पवित्र आत्मा हमें सिखाएंगे। हमारा जीवन में आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सारा चीज़ों को आप हमारा जीवन से निकालना पिता। धन्यवाद देता हूँ, हमारा हृदय आपके लिए ही होने पाए पिता। हमारा हृदय में परमेश्वर आप, सिर्फ आप बसना परमेश्वर। हमारा जीवन में आप ही पहला स्थान, हाँ परमेश्वर, आप पहला स्थान हो पिता। आपके लिए पहला स्थान हम हमारा जीवन में देते हैं। अनुग्रह देना, आपको ग्रहण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ पिता। हालेलुया, आपको स्तुति करता हूँ परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी व्यूअर्स है उन सभी को आशीष देना, संभालना, सारा ज़रूरतों को पूरा करना, कोई कमी घटी नहीं होने देना परमेश्वर। हालेलुया, सारा आशीष उन्हें देना पिता, भरपूर देना पिता। शरीर में कमज़ोरी, दुर्बलता जिसको भी हो परमेश्वर, उन्हें छूकर चंगा करना पिता। उनका परमेश्वर हालेलुया सारा ज़रूरतों को पूरा करेंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जो कोई भी बीमार हो उनको छूकर चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई प्राप्त करने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई होने पाए परमेश्वर। जो कोई भी दुख तकलीफ में हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना परमेश्वर।
सारा परेशानियों को उनका जीवन से दूर करना, आशीष देना, संभालना पिता। सारा बच्चों को और जवान बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। उन सभी को आशीष देना, संभालना, कोई कमी घटी होने नहीं देना। सारा ज़रूरतों को पूरा करना, ज्ञान और बुद्धि उन्हें देना परमेश्वर। आपके वचन के राह पर चलने पाए अनुग्रह देना परमेश्वर। सभी को आशीष देना। जो कोई भी काम करने जा रहे हैं, सारा काम में सफलता देना पिता। धन्यवाद देता हूँ। सारा आशीष आप उन सभी को मिलने पाए पिता, सभी को देना पिता। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। इस सेवकाई के द्वारा प्रभु यीशु आपका जीवन में कार्य किया हो, वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन।